हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। साथियों, कल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट ग्रुप है, ए बी सी और डी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होता है। तो जो फर्स्ट ग्रुप के जो सब्जेक्ट थे उनके अंदर जो जीके का क्वेश्चन पेपर था वो ऑर्गेनाइज करवाया गया था, और उसके बारे में आप सभी ने देखा होगा कि लगभग प्लेटफॉर्म ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा टफ है। उस पेपर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर विशेषकर हम बात करेंगे इस सेशन में कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब सभी लोग टफ ही बता रहे हैं तो अब आने वाले दिनों में जब आपको ये मौका मिला है, देखो 23 तारीख वालों को क्या है, उनको तो बढ़ती वास्ते पे बैठना पड़ा है। उनको तो ये भी नहीं पता था कि इतना टफ पेपर आएगा, तो उन्होंने तो साइकोलॉजिकली वो तैयार नहीं थे उस चीज के लिए। परंतु आपके पास में अब एक मौका मिला है। मौका इसलिए आपके पास में एक, अगर हम बात करें तो एक लग्जरी इसलिए है कि आपको पता चल गया है कि किस पैटर्न पे पेपर आने वाला है, किस तरीके का पेपर आने वाला है, तो हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और अगर हम बात करें इस पेपर के स्तर की, तो इस पेपर की बेसिक डिमांड ये थी कि सबसे पहले अपने आप को कंसंट्रेट करो कि भैया मेरे को 40% करके आने हैं, मेरे को जो 40% का क्राइटेरिया है उसको पास करना है। ठीक है, उस बैरियर को तोड़ने के बाद में आपको देखना है कि उसके बाद में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। आप अगर किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन के अंदर फंसे हुए तो आपको उसको अटेम्प्ट करना है नहीं करना, वो सब चीजें बाद की बात थी। परंतु एक स्टूडेंट जो कि पहली बार बैठा है और उसको ये देखने को मिला है कि भैया इस तरीके का पेपर है, तो उसको क्या वो 40% वाला क्राइटेरिया पार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये सब चीजें जो है वो कल के पेपर के अंदर मैटर करती थी। और हम उम्मीद करते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि जब एक से ज्यादा शिफ्ट में या फिर एक से ज्यादा ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज कराई जाती है एग्जाम में, अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो इसमें ग्रुपों की संख्या जो है वो एक से ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम ये देखते हैं कि जो पैटर्न पहले पेपर का रहा है, सेम वो पैटर्न जो है वो आगे के पेपर का रहता है। तो हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि लगभग जिस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टॉपिक से आगे जो शिफ्ट होंगे, चाहे वो 26 की बात हो या फिर लास्ट में जो जुलाई 6 तक जो अलग अलग शिफ्ट के अंदर जीके का पेपर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, तो लगभग 10 से 11 क्वेश्चन का वेटेज आपका यहाँ पे रहता है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, और आगे की शिफ्ट में हमें क्या पढ़ना चाहिए, आगे की शिफ्ट में हमें कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनका हमें अब अगर समय मिला है तो उसका रिवीजन करना चाहिए, ताकि हमें ज्यादा बेनिफिट मिल सके, औरों से हम आगे रह सके। और ये बात आपको कंठस्थ कर लेनी है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं, जो कंपटीशन की एग्जाम है, उनका मेन मोटिव क्या रहता है। मैं आपको पहले भी कई वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, जो साथी नए जुड़े हैं उनको वापस बता देता हूं कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और एक जो हमारी एकेडमिक परीक्षा होती है, एकेडमिक कौन सी, अगर कॉलेज की परीक्षा है या फिर हम बात करें स्कूल की परीक्षा है, तो दोनों की डिमांड अलग अलग होती है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर अभ्यर्थी को ये चाहिए कि हम कैसे औरों से बेहतर करें। अगर कोई कैंडिडेट है उसके 50% आ रहे हैं, तो आपको ये टारगेट लेके चलना है कि मेरे को उनसे आज के जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं उनसे बेहतर करना है, ना कि 100% का आपको टारगेट लेके चलना है। कल की एग्जाम में यही वापस से आरपीएससी ने हमें रिवाइज किया है कि भैया आप हो सकता है स्कूल के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर आपका टारगेट रहा होगा कि मेरे को तो पूरे में से पूरे करने हैं, या मेरे को तो 100 में से 96 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, या फिर जो भी है। परंतु प्रतियोगिता परीक्षा में अगर ऐसा होता तो आपको ने आज तक कभी भी किसी एग्जाम में सुना होगा, कोई भी कंपटीशन की एग्जाम है क्या 100% कट ऑफ रही है, इवन 90 भी रही है। 1-2 एग्जाम है, जैसे उद्योग प्रसार अधिकारी की 2018 के आसपास में एक एग्जाम हुई थी, उसमें हुआ। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए आज के सेशन में चुपचाप ये बात करेंगे कि भैया किस तरीके से आपको बेनिफिट लेना है आगे की एग्जाम में। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड के अलावा भी किसी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कैसे आपको फॉलो अप करना है करंट अफेयर को। वीडियो सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनके नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, उनके स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। एक बार केवल आपको रिवाइज करना है, छोटे छोटे कंटेंट होगा, क्योंकि हमारी जो यूएसपी मान लीजिए कि छोटे से कंटेंट में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम कल की बात करें, जब सब लोग ये बोल रहे थे, आपने देखा होगा कि मार्केट में करंट अफेयर की 2-2 किताबें आई, 1.0, 2.0, 250 पेज की किताबें आ रही हैं। हमारा क्या रहता है कि हम प्रत्येक महीने आपको 10 से 12 पेज देते हैं, उसमें आपका नेशनल भी हो जाता है, इंटरनेशनल भी हो जाता है, स्पोर्ट्स भी हो जाता है, कोई पुरस्कार मिले वो भी हो गए, राजस्थान का जीके भी हो गया, योजनाएं है, सब का सब कंटेंट आपको प्रत्येक महीने के 10 से 12 पेज मिलते हैं, और लगभग एग्जाम में वहां से क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। कल की एग्जाम में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा खेलो इंडिया पैरा गेम का जो क्वेश्चन पूछा गया, उसमें देखो संस्करण का सबसे पहले स्टेटमेंट रहा। संस्करण का मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था कि भैया ये सेकंड संस्करण है, नई दिल्ली में आयोजित कराया जाएगा। ठीक है,
ये आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो गया। दूसरा है इसका जो शुभंकर है वो स्नो लेपर्ड है, नहीं स्नो लेपर्ड नहीं है भैया, घरेलू जो गौरैया है ये इसकी शुभंकर है। और अगर हम बात करें उसके नामकरण का, तो उसका नामकरण क्या किया गया था, उज्ज्वला। ठीक है, फिर बात करें प्रतिस्पर्धा की, तो प्रतिस्पर्धा भी पूछी गई थी। ये 3 ही स्टेटमेंट दिए थे। चौथी तो अगर स्टेटमेंट अगर मान के चलें तो हमने यहाँ पे आपको नोट्स में दिए थे हरियाणा वाला और राजस्थान का भी। राजस्थान की चौथी रैंक रही है, 64 इन्होंने टोटल मेडल जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल थे। तो ये चीजें जो है वो आपको सेम टू सेम यहाँ पे पूछ ली गई है। फिर अगर हम बात करें राजस्थान बजट की, राजस्थान पूरा बजट जो है वो आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट जो सरकारी डॉक्यूमेंट थे वो 125 प्लस पेज का राजस्थान बजट था। और जब मैंने ये कंसाइज मैटर आपको दिया भी था तो उस टाइम मैंने कहा था कि भैया बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। मेहनत इसलिए क्योंकि 125 पेज को 10 पेज में हमने कन्वर्ट किया था, और उन्हीं 10 पेज में से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया निजी क्षेत्र के अंदर 10 गीगावाट का टारगेट रखा गया है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको यहां से पूछा गया। फिर बात कर लेते हैं मार्च 2025 के अंदर मार्क कार्नी 24वें ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे हैं कनाडा के, और अभी हाल फिलहाल के अंदर G7 सबमिट हुई है। ठीक है, वो भी कहाँ हुई है, कनाडा के अंदर हुई है। काफी चर्चा में रही क्योंकि जो डायलॉग्स हुए हैं इसके अंदर वो काफी हेडलाइन बने हैं न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में तो खैर राजस्थान का जीके है, पर जहां भी नेशनल का जीके लगता है वहां पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको मार्च के अंदर मैंने बताया था, और मार्च से वहीं से क्वेश्चन जो है पूछा गया। फिर हम बात कर लेते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 की। तो ये आपके एटॉमिक पावर आपके टॉपिक भी है, और उस टॉपिक से ही बजट से कोरिलेट करते हुए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सेम वो जो स्टेटमेंट है वो 20,000 करोड़ रुपए की लागत से जो परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना की जा रही है, तो वो का वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया। फिर हम बात करते हैं हमारी जो टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर की उसके बारे में। तो उसमें मैंने मार्च के करंट अफेयर में 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या लगा था कि संत सदाराम जी की पैनोरमा की स्थापना कहाँ की गई। तो ऑप्शन ए आपको हूबहू दिया गया था कि भी जैसलमेर में इसकी स्थापना हुई है, गोड़ा गांव जो है वहां पर। तो आप देख सकते हो कि वो सेम क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो पूछे गए। ये इसलिए बताने जरूरी है कि जो साथी पहली बार जुड़े हैं या पहली बार जो इस यूट्यूब के माध्यम से जुड़कर सेशन देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा विश्वसनीयता हो, थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बने कि भैया ऐसे ही नहीं है कि हम वीडियो बनाने के लिए बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट है वीडियो। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखो सिलेबस में सबसे पहली बात हम यहाँ पे केवल अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में आपको करंट अफेयर को कुछ छोड़ के नहीं जाना। अक्सर ये हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में आपको गाइड मिल जाती हैं या फिर जो सजेशन मिलते हैं कि भैया इंग्लिश मत छोड़ के चले जाओ या मैथ छोड़ के चले जाओ, तो उससे क्या होगा कि आपको 60 नंबर में या फिर 55 नंबर के अंदर आप जो है वो आपको 40% ले आना। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। अब आपने देख लिया कि इस लेवल का अगर पेपर बनता है तो हो सकता है जिस सेक्शन को आप छोड़ के जा रहे हो केवल वही सेक्शन जो है वो इजी आ जाए। निश्चित रूप से आपको पढ़ के सब कुछ जाना है। हाँ, कम ज्यादा हो सकता है कि भैया आप पूरे सब्जेक्ट को ना छोड़ के कोई एक टॉपिक छोड़ सकते हो या फिर उसको कम पढ़ सकते हो। ये चीजें ध्यान में रखना है। करंट अफेयर के सिलेबस की बात करें तो सेंसस मतलब जनसंख्या से क्वेश्चन पूछे गए, अच्छे खासे पूछे गए। ट्रेडिशनल टॉपिक है, इसमें डालने को करंट अफेयर में डाल दिया तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं प्रोग्राम की। जितने भी प्रोग्राम है, चाहे हम बात करें राजस्थान के रिगार्डिंग, वुमेन एम्पावरमेंट की रिगार्डिंग, हाइजीन की रिगार्डिंग, कोई भी योजना का क्वेश्चन हमें इस सेक्शन के अंदर देखने को नहीं मिला है। क्वेश्चन कहां से आया? क्वेश्चन आया रिन्यूएबल एनर्जी से, और वो भी बजट से। तो आपको करना क्या है, बजट के अंदर 10 लाइनें दी हुई है, 10 लाइन है, लगभग 10 लाइन है। तो ये जो बजट का जो ऊर्जा वाला सेक्शन है उसमें आपको क्या करना है, वहां पर जाकर और थोड़ा सा देख लेना है। अब ये मिलेगा कहां पर? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भैया जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे मुख्य बिंदु के रूप में बताया जाएगा वो सारा का सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा। तो आपको टेलीग्राम में जाना है। टेलीग्राम आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर ये जो आपको QR कोड दिख रहा है इससे आपको क्या करना है, स्कैन करके और ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स का जो पहला कमेंट होगा वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये स्क्रीनशॉट आपको वहां पे मिल जाएंगे इस प्रकार से। अब ये जो पोर्शन है ये आपका ऊर्जा वाला पोर्शन है जो राजस्थान बजट का है। राजस्थान बजट के अंदर ऊर्जा के जो भी टॉपिक दे रखे हैं वर्ष 2025-26 की हम बात कर रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है वो आपको यहाँ पर पूरी जो 10-15 लाइन है वो आपको निःशुल्क मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। फिर हम बात कर लेते हैं हेल्थ हाइजीन वाला। मैंने आपको बता दिया यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पेंडेमिक वाला भी नहीं पूछा गया। अगर पेंडेमिक पूछते हैं तो इसमें देखो 2-3 चीज है। जैसे एक तो PPR का जो टीकाकरण अभियान चल रहा है, जो
जनरली भेड़ बकरियों के अंदर चलता है, तो उसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। फिर अगर हम बात करें लू वाला, जो गर्मियों के मौसम में लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, उसको राज्य स्तर पर ध्यान रखना कि भैया अभी हाल फिलहाल में प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित किया है। तो कुछ ऐसे वन लाइनर है जो आपको देख लेने हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी की। एटॉमिक एनर्जी आपको यहाँ से पूछा है केंद्रीय बजट से, तो केंद्रीय बजट के अंदर जितने भी एटॉमिक मतलब परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो भी चीजें हैं, ये लगभग इतनी 4-5 लाइनें बनती है जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं है। यहीं से आपको परमाणु ऊर्जा मिशन वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा था। तो ये जो स्लाइड है, ये जो स्क्रीनशॉट है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर। फिर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ इंडिया, करंट इश्यूज, ठीक है। फिर कंटेम्प्रेरी इवेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस की बात करें तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखो मेन चीजें अगर मैं बात करूं, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी रहे। इसमें अगर हम बात करें स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको टेलीग्राम में भी कुछ दिन पहले बताया था कि स्पेस डेक्स जो अपना जो प्रोग्राम है उसको 3 बार आरपीएससी पूछ चुकी है, अलग अलग तरीके से घुमा घुमा कर पूछ चुकी है कि कौन से नंबर का देश है, उन देशों के नाम पूछ लिए। फिर स्पेस डेक्स के जो स्टेटमेंट फॉर्म में अभी जो संस्कृत विभाग का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा जो ग्लाइडिंग बॉम्ब है, ग्लाइडिंग बॉम्ब है जिसमें एक तो गौरव है, अपना जो गौरव नामकरण दिया गया है, एक है सहस्त्र शक्ति। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। फिर अगर हम बात करें साइंस एंड टेक के बारे में, तो उसमें साइंस एंड टेक के अंदर एक अपनी जो पिनाका मिसाइल है, उस पिनाका मिसाइल का प्रक्षेपण या टेस्टिंग जो हुई है वो हुई है पोखरण में। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ी सी पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी को आपको ढंग से देख लेना है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी वाला पोर्शन आपको देखना है, एटॉमिक एनर्जी आपको देखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल जो अभी इंटीग्रेटेड लखनऊ के अंदर माननीय रक्षा मंत्री जी जो है उनके द्वारा उद्घाटन कराया गया, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट जो पोर्शन आ जाता है वो स्पोर्ट्स एंड गेम्स का है। देखो पैरा जो नेशनल गेम्स हैं उनके बारे में पूछ लिया है। और नेशनल गेम्स की अगर हम बात करें, देखो गेम्स में अगर आप बात करें, गेम्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वैसे तो सभी पढ़ने हैं, परंतु इंपॉर्टेंट कौन से पढ़ने हैं कि जिनको तो हमें छोड़कर जाना ही नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो आपको पैरा नेशनल गेम के बारे में पूछ लिया है, और जितना मेरे हिसाब से जितना पूछा जाने की संभावना थी वो सब चीजें यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ ली। दूसरी कंडीशन आपको क्या करनी है कि नेशनल गेम्स के बारे में मैंने टेलीग्राम में केवल एक पेज दे रखा है, उस पेज में आपका पूरा कवर हो जाएगा। शुभंकर हुआ, पदक तालिका हुई, राजस्थान की स्थिति क्या रही, वो सब चीजें जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं जो यूथ गेम है, नेशनल यूथ गेम, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि नेशनल गेम से अभी तक 5-6 बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, परंतु अभी यूथ गेम के बारे में जो है वो एक बार भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा गया है। फिर हम बात कर लेते हैं नेशनल बीच गेम्स, ये अभी हाल फिलहाल में इनका आयोजन किया गया है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये 3-4 जो नेशनल कैटेगरी के गेम हैं वो देख लेने हैं, और उसके अलावा आपको रेगुलर जो स्पोर्ट्स है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब आपके लिए हमने क्या किया है, जो टेलीग्राम के अंदर है वो तो है ही, उसके अलावा आपको जनवरी से लेकर जून 2025 तक के लिए जितने भी एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी की एग्जाम हुई, यूपीएससी में जैसे सीडीएस की एग्जाम हुई है, आईएएस प्री की जो एग्जाम है उसके सभी क्वेश्चन, उसके अलावा आरपीएससी की जितनी भी एग्जाम हुई है, पीआरओ की एग्जाम है, ईओआरओ की एग्जाम है, आरएएस प्री है, समय समय पर और भी जितनी एग्जाम हुई है, उन सभी एग्जाम के अलावा अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी एग्जाम है, इन तीनों बोर्ड की जो भी एग्जाम है उनके सभी के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चनों की जो संख्या है वो लगभग 125 प्लस क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को एक पीडीएफ में एक जगह पे तरीके से सजा के और फिर वो आपको दे दिए गए। अब ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलने वाली है, ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारी एप्लीकेशन के अंदर। हमने करंट अफेयर के लिए स्पेशली एक प्रोग्राम चलाया था, जिसके माध्यम से आपको अक्टूबर 2024 से लेकर और दिसंबर 2025 तक के लिए आपको करंट अफेयर की बार बार में कहीं से भी कुछ परचेजिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सेकंड ग्रेड की एग्जाम दोगे, आगे रीट की एग्जाम दोगे, पटवारी की दे सकते हो, वीडियो की दे सकते हो, XYZ जहां भी आपको नेशनल, इंटरनेशनल या राजस्थान का करंट अफेयर आपके सिलेबस में लगता है, आपको बार बार में कोई भी वार्षिकांक, कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन में एनरोल कर लेना है, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जिस ट्रेंड को आप देख रहे हो फर्स्ट ग्रेड में, वो ट्रेंड के अनुसार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। प्रैक्टिस आपको करनी है,
पढ़ने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, मैंने बताया प्रत्येक महीने के 10 से 12 पेज आपको मिलने वाले हैं, उसी पेज में से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं। फिर हम बात करें समय समय पर, जैसे बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा हो गई, सूजस सार हो गया, वन रिपोर्ट हो गई, आईपीएल हो गया, नेशनल गेम हो गए, रामसर साइट, जब 2 साइट जो है वो राजस्थान की शामिल की हैं, कुल मिलाकर उनको 91 की जो संख्या हो गई है, वो सभी नोट्स आपको इसके अंदर अलग से मिलने वाले हैं। प्रीवियस एग्जाम की जो पीडीएफ है वो आपको उपलब्ध करवा दी गई है, जिसमें जनवरी 2025 से लेकर और जून 2025 तक के जितने भी एग्जाम पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन आपको शामिल कर दिए। ठीक है, इसके अलावा समय समय पर जो भी पदाधिकारी हैं, इसरो के चेयरमैन हैं, या फिर हम बात करें डीआरडीओ के चेयरमैन है, हमारे यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री परिषद है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी आयोग है, चुनाव आयोग हो गया, आरपीएससी का आयोग हो गया, तो उन सभी के क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और उनके जो भी पदाधिकारी की लिस्ट है वो भी आपको समय समय पर अपडेट करके मिलती रहती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अब इसको आप इनरोल कैसे कर पाओगे, तो आपको क्या करना है, जो आपका प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर, वहां पर आपको जाना है, एकेडू स्पोर्ट के नाम से सर्च करना है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज का सबसे पहले जो टाइल मिलेगी वो टेस्ट सीरीज की मिलेगी, जिसमें आपको 4 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। सबसे पहली जो करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है उसमें आपको इनरोल कर लेना है। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हो पटवार टेस्ट सीरीज की वीडियो की, तो आप उनमें भी इनरोल कर सकते हो, वैसे ही आपको फायदेमंद रहेगी जिस प्रकार से करंट अफेयर की रहती है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो इस चैट सेक्शन में जाकर राइट साइड में नीचे जो कॉर्नर में आपको चैट का ऑप्शन मिलता है, वहां से आप कर सकते हो कि भाई हम इस तरीके से खरीदें या जो भी आपको इश्यूज रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इसमें इनरोल करोगे तो आपको एक तो मिलेगा टेस्ट टाइल, दूसरी कंडीशन मिलेगी आपको टेस्ट पीडीएफ की। तो टेस्ट टाइल में आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, और टेस्ट पीडीएफ में जितने भी नोट्स हैं, जैसे राजस्थान बजट का यहाँ पे अपलोड कर रखा है, जनवरी से लेकर मार्च तक एक पीडीएफ आपको दी गई है, अगस्त 2024 से लेकर दिसंबर 2025 मतलब लगभग 6 महीने का करंट अफेयर आपको मिलने वाला है। रामसर साइट अभी आपको जून महीने तक बहुत शानदार तरीके से मैपिंग के माध्यम से आपको करा दिया है। 38 मतलब 38वें नेशनल गेम्स के मैंने आपको बताया, तो वो सभी चीजें जो है वो आपको उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम बात कर चुके हैं। अब बात करें हम जनरल क्वेश्चन की, तो जनरल क्वेश्चन में देखो, जैसे मानसिंह वाला क्वेश्चन था, मानसिंह और पूर्णमल वाला क्वेश्चन था, वो रिपीटेड था। फिर अगर हम बात करें एकलिंग नाथ जी का जो कुंभा वाला पोर्शन था गाँव को डोनेट करने का, तो वो क्वेश्चन भी जो है वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से पूछा गया। फिर हम बात करें साइंस के क्वेश्चनों की, तो साइंस के ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताबों से पूछे गए। सड़क वाला जो क्वेश्चन है, सड़क वाला क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, और ये तब पता चलेगा जब आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करोगे, और एनालिसिस के लिए आपको क्या करना है, समय देना पड़ेगा। तो ये एनालिसिस हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से वो जो जनरल क्वेश्चन है हमारा, जो स्टैटिक जीके है, उसके बारे में हम अलग सेशन में बात करेंगे। अब आपको करंट अफेयर के लिए मैंने बताया, एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी वाला पोर्शन थोड़ा सा ध्यान से रखना है, स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन थोड़ा ढंग से देखना है। इसके अलावा गेम्स के अंदर आपको मैंने पोर्शन बता दिया, गेम्स के अंदर आपको पैरा नेशनल गेम पूछ लिया है, नेशनल गेम, यूथ गेम, बीच गेम, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ये आप किस माध्यम से बताओगे, आपको कमेंट करने हैं। आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, और अपने आपको काम रखना है, शांत रखना है और पॉजिटिव रखना है, क्योंकि अंत समय है। ये मान के चलिए कि जो आपकी तैयारी होनी थी वो हो गई, आप थोड़ा सा रिवाइज करना है। कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ये जो टेस्ट है इनको डायरेक्ट सबमिट करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से ही पैनोरमा का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।